मैं जब बड़ी होंगी तो मैं आपसे शादी करूंगी। तुम ढूंढना, उनको गिव अप मत करना। फिल्मों से आप बचपन से ही जुड़ी हैं। फिर आप मायामी चली गई, दुनिया बिल्कुल बदल गई। फिल्मों वाली दुनिया से एक अलग दुनिया, पढ़ाई में ध्यान देना। फिर वहां पर क्या हुआ कि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए? तो मायामी जब मैं आ गई, मगर हम लोग बचपन में जो है फिल्में बहुत शौक से देखते थे पाकिस्तान में। तो मम्मी के फेवरेट जो हुआ करते थे वो अमिताभ बच्चन थे, अमित जी। और मेरे फेवरेट हुआ करते थे काका जी, राजेश खन्ना। अच्छा। तो मुझे याद है, हम लोग जब मैं 7 साल की थी, हम लोग इंडिया घूमने गए थे। तो हाँ। सुनील दत्त साहब के जो दोस्त हैं, वो मेरे हम्म। डैडी के दोस्त हैं। तो उन्होंने हमें हम्म। सारी शूटिंग्स दिखाई। अगर तुम ना होते की शूटिंग हो रही थी उस समय। खुददार एक फिल्म थी अमित जी की, जिसमें वो टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले करते हैं। मेरी तस्वीर है उनके साथ 7 साल की उम्र में, अभी भी मेरे पास है। तो मुझे याद है, रेखा जी मेरी फेवरेट, अल्टीमेट फेवरेट। मतलब अभी तक मुझे लगता है उनसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है, ऑफ कोर्स। अभी तक। मतलब शी इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो उनसे मुलाकात हुई और बहुत एक्साइटेड थी मैं। तो मैंने, रेखा जी ने कहा कि जब तुम बड़ी होगी, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? तो मैंने कहा जब मैं बड़ी होंगी तो जो है अमिताभ बच्चन से शादी करूंगी। तो मैं 7 साल की। तो रेखा जी, तो मम्मी ने कहा अरे बेटा, तुम इतनी छोटी हो, ऐसे नहीं कहते। तो रेखा जी ने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बच्ची है, उसको कहने दे। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई काका जी से। अगर तुम ना होते के सेट पे वो रेखा जी के साथ शूटिंग कर रहे थे। तो मैंने हाँ। काका जी को कहा, क्योंकि मुझे पता था रेखा जी को अमित जी पसंद है, तो मैंने उनको अमित जी का नाम लिया। 7 साल में मैं पॉलिटिक्स खेल रही थी। हाँ। तो मैंने काका जी को कहा कि असल में मैं जब बड़ी होंगी तो मैं आपसे शादी करूंगी। तो वो हंसने लगे। तो मैं 7 years old बच्ची, क्या पता, दिमाग फुली डेवलप नहीं, बिल्कुल नहीं। 25 साल तक हमारा ब्रेन डेवलप नहीं होता, मैं बच्ची थी। तो काका जी हंसने लगे, उन्होंने कहा बहुत स्वीट हो तुम। और फिर उन्होंने कहा टीना मुनीम जी जो है वो वहां पे आई हुई जी। थी, अब तो टीना अंबानी है। तो उन्होंने कहा टीना आओ, इस बच्ची को, ये छोटी सी बच्ची, इसको ऑटोग्राफ दो, इसके साथ तस्वीर खींचो। तो मेरी ये मेमोरीज हैं। तो हम लोग फिल्में तो बचपन से देखते थे। तो मैं हम्म। हमेशा राजेश खन्ना काका जी की फिल्म, मुझे हाथी मेरा साथी, जो भी उनकी, आनंद में जितना मैं रोई हूँ बचपन में, जितनी उनकी फिल्में थी सब मैंने देखी। और जब चिंटू जी और काका जी की डेथ हुई थी, मुझे बहुत सदमा हुआ था। क्योंकि चिंटू जी की मेरी बात हुई थी 3 हफ्ते पहले, उनके गुजरने से पहले। क्योंकि हमने एक फोटोशूट किया था जय शेठ के साथ, चिंटू जी, हम्म। उर्मिला हम्म। मातोंडकर, कुमार गौरव और मैं। तो उस समय हम्म। हमारी जो है आपस में थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई। तो हम्म। हम लोग, उन्होंने मुझे कहा था, मैंने उनसे पूछा राज किरण कहाँ चले गए, हम ढूंढ ढूंढ के, हाँ। यस। मतलब ढूंढ ढूंढ यस। के थक गए। तो चिंटू जी ने कहा कि देखो, मैंने बहुत कोशिश की, डिप्टी नेवल ने भी बहुत कोशिश की, मगर हमें मिल नहीं रहे हैं। हमें हम्म। लास्ट इंफॉर्मेशन मिली है कि वो कहीं अमेरिका में है। तो जब मैं हम्म। यहाँ अमेरिका आई 1999 में, दिसंबर में, यस। जब मैं इंडस्ट्री छोड़ के आई, तो मैंने बहुत प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया उनको ढूंढने के लिए अटलांटा जॉर्जिया में, मगर वहां नहीं मिले। तो अब मेरा ये प्लान है कि मैं न्यूयॉर्क में किसी को हायर करके उनको ढूंढूं। आप राजकिरण जी को अभी भी ढूंढ रही हैं? जी हाँ, क्योंकि मेरी चिंटू जी से लास्ट जब बात हुई थी, उन्होंने कहा था बेटा नेवर गिव अप, राज को तुम ढूंढना, उनको गिव अप मत करना। मैंने कहा चिंटू जी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स अटलांटा जॉर्जिया में हायर किए, वहां पे कोई नहीं मिला डेटाबेस में। फिर मुझे हम्म। पता चला कि उनका लास्ट नेम, सरनेम किरण नहीं है, उनका लास्ट नेम है राज महतानी है। तो अच्छा। तो फिर अब मैं न्यूयॉर्क में जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करूंगी, उस नाम से हायर करूंगी, हम्म। उस नाम से ढूंढवाऊंगी उनको। क्योंकि ये मेरा वादा था चिंटू जी के साथ। क्या बात है सुमी, क्या बात है। बहुत अच्छा होगा अगर हमारी इंडस्ट्री को थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिले राजकिरण जी के बारे में। हम सब उन्हें बहुत मिस करते हैं।